एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास सिक्स का इंग्लिश का चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। ये 9th में भी ये चैप्टर है, राइट? तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं क्लास 6 की बुक से इसे करा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तो वर्ड मीनिंग है, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर है। अ बॉय गोज टू अ विलेज फेयर। एक लड़का होता है और वो गाँव के ना मेले में जाता है। विलेज फेयर मतलब मेला। विद हिज पेरेंट्स, किसके साथ जाता है? अपने माता पिता के साथ जाता है। एंड गेट्स लॉस्ट देयर, और वहाँ पे जाके खो जाता है। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो चलो भाई पढ़ते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत का मौसम, जो फरवरी मार्च के आसपास होता है ना, तो ये बसंत का मौसम होता है। उसमें फेस्टिवल लगा है, मतलब एक त्यौहार है, ठीक है। और स्प्रिंग सीजन का ये त्यौहार है और उसमें मेला लगा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन एंड एलाई इमर्ज्ड गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। बेसिकली हो क्या रहा है, सर्दियों में छाया है, गलियों में क्या है? छाया है, और पतली पतली सी गलियां हैं, और उसमें लोग बहुत खुश हो के निकल रहे हैं, क्योंकि सब लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? मेले में जा रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, मानव मीन्स लोग, गेली मीन्स बेसिकली खुश होके। तो इस तरीके से यहाँ से लोग बहुत खुश होके यहाँ से निकल रहे हैं। अभी बेसिकली सब मेला जा रहे हैं। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। अदर्स सैट, कुछ बैठे हुए हैं किस पे? बीइंग कैरिड इन अ बैम्बू और बुलेट कार्ट्स, मतलब कुछ लोग जो हैं बैलगाड़ियों में बैठ कर जा रहे हैं। गाँव का मेला है, बेसिकली सीन हमारा ये चल रहा है। वन लिटिल बॉय बिटवीन हिज फादर्स लैग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा लड़का होता है और वो अपने पापा के पैरों की तरफ से मतलब खड़ा हुआ है, वहाँ पे मुस्कुरा रहा है, फुल ऑफ लाइफ है। ब्रिमिंग ओवर मतलब क्या होता है? बेसिकली भरपूर है, उसके अंदर खूब ज़्यादा खुशी है। लड़का खुशियों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, मेले में आया है, मुस्कुरा रहा है, खूब खुश है। बेसिकली वो लड़का खुशी से भरा हुआ है। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, कॉल द पेरेंट्स। पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। एज ही लेग्ड बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। बच्चा थोड़ा पीछे रह जाता है मेले में ना, तो माँ बाप बोलते होंगे उसको, आओ बेटा आओ आगे। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप। और बच्चा पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि वो फैसिनेट हो गया है, आकर्षित हो गया है, मोहित हो गया है। किसको देखकर? टॉयज़ को देखकर। छोटे होते हैं तो छोटे बच्चे को टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो वो टॉयज़ को देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, रुक जाता है, उनको देखने लग जाता है। तभी मम्मी पापा उसको चिल्लाते हैं, आओ बेटा आओ। एंड लाइन द वे, जो मतलब दैट लाइन द वे, यानी कि लाइन से क्या हो रहा होता है, जैसे आप निकलते हो तो होता नहीं, मेले में खूब सारे खिलौनों की दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ पे भी खिलौनों की दुकान होती है। और वो लड़का जो है, लाइन द वे मीन्स लाइन से लगी हुई दुकानें हैं, उसमें जो खिलौनों की दुकान है वहाँ पे लड़का फैसिनेट हो जाता है, मतलब एक तरीके से मोहित हो जाता है, बड़ा खुश होता है खिलौनों को देख कर। ही हरी टूवर्ड हिज पेरेंट्स, लेकिन जैसे ही मम्मी पापा उसको आवाज़ देते हैं लड़का फटाफट भाग के अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, मतलब उसके जो पैर होते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता है मम्मी पापा बुला रहे हैं, भागो। तो बच्चे के पैर जो हैं ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप बुलाते हैं बेसिकली, तो बच्चा चला जाता है। घूम फिर के तुमको ये समझाया जा रहा है कि बच्चा माँ बाप की पुकार सुनता है और तुरंत भाग के उनके पास पहुँच जाता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन बेचारा बच्चा है, आंखें तो अभी भी लिंगरिंग मतलब टिकी हुई हैं। किस पर टिकी हुई हैं? रिसीडिंग टॉयज़, जो टॉयज़ उसके पीछे छूटते जा रहे हैं। अब आप आगे बढ़ते जाओगे, टॉयज़ पीछे छूटते जाएंगे, इसीलिए इन्हें रिसीडिंग टॉयज़ कहा गया। जो टॉयज़ पीछे छूटते जा रहे हैं उन पे ही बच्चे की आंखें अभी हमारी टिकी हुई हैं। एज ही केम टू वेयर ही हैज़ स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। अब लड़का वहाँ आ जाता है जहाँ माता पिता उसके लिए रुके हुए थे, उसके लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चे को उन्होंने आवाज़ दी है कि आओ बेटा। बच्चा टॉयज़ देख रहा है, बच्चा टॉयज़ को देखता हुआ आगे आया तो जाता है, लेकिन आके वहीं टॉयज़ पर अटकी हुई होती हैं। ही कुड नॉट सरप्रेस हिज डिज़ायर, बेचारा बच्चा है, अपनी डिज़ायर को सरप्रेस दबा नहीं पा रहा। इवन दो ही वेल न्यू, जबकि उसे अच्छे से पता है, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, मतलब उसको पता है कि उसके जो माता पिता हैं वो उसको बिल्कुल मना कर देंगे, ठीक है। उनकी आंखों में एक रिफ्यूजल है, नहीं मिलेगा। होता नहीं है, मिला जाते हो, सब चीज़ें मांगते हो, माँ बाप आधी चीज़ें तो देख के मना कर देते हैं, तो तुमको आंखों से पता चल जाता है कि ये तो नहीं दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो इस बच्चे को भी समझ में आ जाता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, लेकिन पता तो है, लेकिन फिर भी तुम भी जिद तो करते हो। तो ये बच्चा भी प्लीडेड मीन्स प्रार्थना करता है कि भाई मुझे टॉय चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी एकदम लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हैं। एंड हिज फैमिली अ टायरेंट वे, टायरेंट वे क्या होता है? तानाशाही ढंग से एकदम देखना, ऐसा घूर के देखना। पिता को पता होता है मेरी बात तो चलेगी, तो एकदम तानाशाह की तरह उसकी तरफ घूर के देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, दिन बहुत सुहाना है, मदर पिघल जाती हैं थोड़ा सा, लेकिन कोटवाए थोड़ी ना दिला देती हैं, बस पिघल जाती हैं। इन एज फैमिली टायरेंट वे में तो पिताजी घूरते हैं, माँ जो हैं थोड़ी मेल्ट हो जाती हैं, थोड़ी पिघल जाती हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत सुहाना होता है। वो द टेंडर
with a tender and giving him हर फिंगर टू होल्ड। और माता जी जो हैं अपनी फिंगर दे देती हैं बच्चे को, कहती हैं पकड़ो मेरी उंगली पकड़ो, लुक चाइल्ड, देखो इधर देखो, व्हाट इज़ बिफोर यू, अरे छोड़ो खिलौने, होता है ना, आगे देखो बेटा, आगे क्या है तुम्हारी आंखों के सामने। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अब आगे सामने क्या होता है बच्चे के, सरसों का एक खेत होता है, ठीक है, मस्टर्ड जैसे सरसों का तेल तुम खाते हो ना, वही पीला पीला एकदम फूल उस पर होते हैं, ऐसा सरसों का खेत जो है वो दिखता है, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इतना पीला होता है वो, क्योंकि सरसों के जो फूल होते हैं ना बच्चे, वो होते हैं बिल्कुल पीले। तो वो खेत भी कैसा लग रहा होता है, जैसे कि सोना पिघला हुआ है। एज इट स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और पूरी लैंड जो है वो बिल्कुल इवन लग रही है, इवन मीन्स समतल लग रही है, और माइल्स तक आपको क्या, दूर से दूर तक क्या दिखाई दे रहे हैं, सरसों के खेत दिखाई दे रहे हैं। अब वहीं पर क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर ब्लास्टिंग अबाउट ऑन अ गॉडी पर्पल विंग्स। अब क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रुप होता है ड्रैगन फ्लाइज का, और ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप जो यहाँ पर क्या होता है, घूम रहा होता है। बस्लिंग का मतलब होता है घूमना, ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप यहाँ पे घूम रहा होता है, और उनके वो भड़कीले से गॉडी पर्पल कलर के उनके विंग्स होते हैं, तो उसमें उड़ के वो ऐसे घूम रहे होते हैं, इंटरसेप्टिंग, और रोक रहे होते हैं किसको, द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी, काले रंग की जो ब्लैक कलर की बी होती है उसको रोक रहे होते हैं, और बटरफ्लाई को, या फिर बटरफ्लाई को वो रोक रहे होते हैं, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। और ये लोग यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि फ्लावर की जो स्वीटनेस होती है उसके लिए यहाँ पर होती है, तो ये रोक रहे होते हैं। अब बच्चा है ये इससे भी अट्रैक्ट हो जाएगा। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, और गेज मीन्स होता है देखते रहना, घूरते रहना। अब बच्चा क्या देख रहा है, इन बटरफ्लाई को देख रहा है या फिर इस ड्रैगन फ्लाई को देख रहा है, इनको देखते देखते कीड़े मकोड़ों को ऐसे वो उनको फॉलो करने लग जाता है, उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है, टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। इनमें से क्या होता है, रुक जाती है, स्टिल हो जाती है, अपने विंग्स को रोक लेती है, रेस्ट करती है, थोड़ा सा बैठती है ना तितली जैसे, तो आप पकड़ने की कोशिश करते हो, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। बच्चा भी यही करता है, जैसे ही तितली बैठती है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो क्या होती है, फड़फड़ाती है और फ्लैप करते मतलब अपने पंख हिलाती है, एंड अप इनटू द एयर, और हवा में चली जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, ऐसा तब होता है जैसे ही वो पकड़ने ही वाला होता है लड़का, होता क्या, देन हिज मदर गिव अ क्वेश्चनरी कॉल, जैसे होती है ना एकदम चेतावनी देते हुए, आओ बेटा आओ, कम चाइल्ड कम 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 ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आओ चलो, ऐसे आवाज़ देती है ना माँ, ऐसे वैसे भी वो भी आवाज़ देती है। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, बच्चा थोड़ा मासूम सा है, बड़ा गेली मीन्स खुशी खुशी, बच्चा खुशी खुशी उनके साथ चला जाता है, उनके पास चला जाता है, एंड वॉक एब्रेस्ट, एब्रेस्ट होता है साइड बाई साइड, मतलब साथ साथ उनके चलने लगता है, ऑफ देम फॉर अ वाइल, थोड़ी देर माता पिता के फिर से साथ साथ चलने लगता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर से पीछे रह जाता है, क्यों पीछे रह जाएगा इस बार, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, एंड वॉर्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे अलॉन्ग द फुटपाथ, कहाँ होते हैं, फुटपाथ पे होते हैं, एंड दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस। टीमिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, तो वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं अपनी छिपी हुई जगहों से इंजॉय करने के लिए सूरज की रोशनी। अब इंसेक्ट्स वगैरह भी सूरज की रोशनी में अपनी अपनी जगहों से बाहर निकल रहे हैं, बच्चा उन्हें देखता है फिर से अट्रैक्ट हो जाता है, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव। अब वो एक बगीचे में बैठ जाते हैं, ग्रूव मीन्स ऑलमोस्ट लाइक अ बगीचा, वो वहाँ पे बैठ जाते हैं वहाँ पे छाया में बैठे होते हैं, वहाँ पे फिर से चिल्लाते हैं बेटा आओ ना, वेयर दे हैड सीटेड। अब कहाँ बैठे होते हैं बगीचे में भी, देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुआं होता है उसके किनारे माता पिता बैठ जाते हैं। ही रन टूवर्ड्स देम, बच्चा फिर से माता पिता के पास पहुँच जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड। अब होता क्या है, जैसे ही पेड़ के नीचे आता है ऊपर से पेड़ की ऊपर से फूल उसके ऊपर गिरने लग जाते हैं, शावर होने लग जाता है ना, बेसिकली फूल गिरने लगते हैं चाइल्ड के ऊपर। द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही वो बगीचे में घुसता है तो एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, अब वो फूल गिरते हुए देखता है तो वो फिर भूल जाता है मम्मी पापा मुझे आवाज़ मार रहे थे। जैसे ही वो वहाँ ग्रूव में घुसता है, बगीचे में घुसता है, बगान में घुसता है, उपवन बोल लो जो मर्जी बोल लो, और पार्क बोल लो पास का, तो वो फटाफट से उठाने लग जाता है सारी पेटल्स, जो पंखड़ियाँ होती हैं ना फूलों की जो बिखर जाती हैं, उनको उठाने लग जाता है। बट लो मीन्स लो, सुन लो, इस तरीके से समझ लो। अब होता क्या है, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डोव्स, डोव होते हैं पंछी, कबूतर को बोलते हैं, तो वहाँ कबूतर की उसको आवाज़ आने लग जाती है। एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डोव द डोव। अब वो माता पिता के पास जाके जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कबूतर मम्मा कबूतर, ऐसे चिल्लाता है ना बच्चा। तो द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटिंग
हैंड्स। अब होता क्या है, वो भूल जाता है उसके हाथ में पत्ती हैं, वो सारी उसके हाथ से गिर जाती है और वो कबूतर है मम्मी चिल्लाता हुआ पहुंच जाता है। कम चाइल्ड कम, फिर माँ बाप चिल्ला रहे होते हैं। एंड कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन अ वाइल्ड केपर्स अराउंड द बैनियन ट्री। अब वहाँ पे एक बरगद का पेड़ होता है और बच्चा जो है उसके किनारे किनारे वो गोल गोल घूमते नहीं हो पेड़ के किनारे, तुम लोग भी ऐसे ही गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। और क्या कर रहे होते हैं, गैदरिंग हिम अप एंड दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ। अब उसको बच्चे को उठाते हैं, वो पक्का उठा गोदी में लेते हैं अपनी, ठीक है, और उसको पतली सी फुटपाथ पे वो ले जाते हैं। नैरो सा होता है बिल्कुल, वाइंडिंग 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 मतलब एक घुमावदार पगडंडी। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक खेत है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक खेत है, तो एक पतला सा रास्ता बीच में जा रहा होता है, ऐसे घुमावदार रास्ता है, कुछ खेत होंगे इधर उधर, तो घुमावदार रास्ते से वो उसको किनारे किनारे वो उसको ले जाते हैं। मस्टर्ड फील्ड भी वहाँ पे होती है। एज दे नियर द विलेज, जैसे ये गांव के पास पहुँचते, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स मतलब होता है भीड़, वहाँ पे बहुत सारे लोग देखता है ये। जैसे ही ये पहुँचते हैं गाँव के पास, क्योंकि मेले में जा रहे हैं, तो देखता है यार बहुत सारे फुटपाथ हैं वहाँ पे तो, और उन सारे फुटपाथ पे बहुत सारी भीड़ भी आ रही है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ अ फेयर, और वो लोग सब कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं भाई, फेयर के लिए इकट्ठा हो रहे हैं वो लोग वहाँ पर। एंड फेल्ट एट वंस, और तुरंत क्या फील करता है, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा होता, बड़ा अच्छा भी लग रहा है लेकिन कन्फ्यूजन भी है कि भाई मैं कहाँ एंटर हो रहा हूँ। उसने कभी मेला नहीं देखा होता पहले ऐसे। अ स्वीट मीट सेलर हॉक, अब वहाँ पे क्या होता है, मिठाई वाले भैया में उसको मिलते हैं। अब मिठाई वाला चिल्लाएगा, क्या चिल्लाएगा भाई, मिठाई ले लो, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो। और ये मिठाई वाला कहाँ होता है, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। जैसे ही मेला शुरू होता है तो स्टार्टिंग में उसकी दुकान होती है कॉर्नर पे ही, तो वहाँ पर वो अपनी दुकान लगा के बैठा है। एंड अ क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर, और जो भीड़ वहाँ से उसके काउंटर के पास से निकल रही होती है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, तो वो लोग क्या देख रहे होते हैं बेसिकली, वहाँ पे उसने क्या कर रखा है, खूब सुंदर सुंदर मिठाइयाँ अपनी डेकोरेट कर रखी हैं। डेकोरेट किससे कर रखी है, सिल्वर और गोल्ड वर्क चढ़ता है मिठाई के ऊपर ना, हल्की सी पतली सी सोने की और चांदी की लेयर चलती है, वो उसने बड़ी अच्छे तरीके से सजा रखी है, ठीक है। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइज, अब स्टेयर्ड, घूरने लगता है अपनी खुली आंखों से। अरे बाप रे, उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है सब देखने के लिए। उसका माउथ में पानी आ जाता है, होता नहीं तुमको माउथ में पानी आता है जब तुम कुछ अच्छा खाने के लिए देखते हो, ऐसे ही इस बच्चे के भी माउथ में पानी आ जाता है। इस माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, अब उसको बर्फी बहुत पसंद है। फेवरेट स्वीट लिखा हुआ है, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे का फेवरेट स्वीट क्या था, बर्फी था। तो उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फी देखिए। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे ये बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, धीरे से बोलता है। बट ही हाफ न्यू, पर उसे आधी बात तो ये पता ही होती कि माता पिता ने क्या करना है, मना करना है। एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेडेड, मतलब वो बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन उसकी बात मानी नहीं जाएगी। बिकॉज एज पेरेंट्स वुड से, कि उसके पापा क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, माँ बाप, कि वो क्या है, लालची है। तो बच्चा मतलब धीरे से, तो उसको लगता है कि मैं बर्फ़ी मांग लूँ, धीरे से बोलता है, लेकिन पता तो उसे होता ही है कि अगर मैं मतलब मांगूंगा बात तो मानेंगे नहीं, मुझे लालची और समझने लगेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर, धीरे से मांगी उसने बर्फ़ी, जवाब नहीं आया तो उसने जवाब का वेट भी नहीं करा और मूव ऑन, आगे चल देता है। अब फ्लावर सेलर जो है वो वहाँ पर फूल बेचने वाला वहाँ पर आवाज़ लगा रहा होता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर के फूलों की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला, ऐसे वो अपनी माला बेच रहा होता है आवाज़ लगा के। द चाइल्ड सीम इरिस्टेबली ड्रॉन, बेसिकली अब चाइल्ड से रुका ही नहीं जा रहा है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड। अब वो वहाँ पे जहाँ आप हीप मीन्स एक तरीके से ढेर लगा हुआ है ना फूलों का, ये वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ पे मरमर्ड मतलब धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, सच्चे से पता था इस पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, उसके माँ बाप उसको मना कर देंगे, माला उसको नहीं दिलाएंगे दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे वुड से, वो क्या कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि ये तो बेकार हैं, क्या करोगे इसको लेकर, बहुत चीप है ये तो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, आंसर का वेट भी नहीं करता, ही मूव्ड ऑन, फिर वो आगे निकल जाता है। मतलब अभी देखो, वो बच्चे को मिठाई चाहिए थी, नहीं ले पाया, फिर वो बच्चे को फूल भी चाहिए थे, वो भी नहीं ले पाया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक आदमी होता है पोल को खड़ा हुआ है, बिजली के खंभे होते हैं ना, उनको पकड़ के खड़ा हुआ होता है, विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स उसके पास होते हैं फ्लाइंग फ्रॉम इट। और वो वहाँ पे मतलब जैसे वो नहीं होता गैस का गुब्बारा जैसे होता है ना, वो हल्का सा धागे में बांध के लटकाते हैं, तो वो वहाँ पे फ्लाई कर रहा होता है, मतलब उसके गुब्बारे उड़ रहे होते हैं ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं कि वो बंधे हुए हैं लेकिन फिर भी उड़ रहे होते हैं, ठीक है। द चाइल्ड वॉज सिंपली carried away by the rainbow glory of their skeleton colors and he was filled with the overwhelming desire to possess them all.
अब बच्चा जो होता है वो रेनबो ग्लोरी मतलब रंग बिरंगे जो गुब्बारे हैं उसको देख के मतलब बहुत ही उसकी डिज़ायर होती है कि यार ये तो मेरे पास होने चाहिए, उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है उनको देखना ही। बट ही वेल न्यू, पर उसे अभी भी अच्छे से ही पता है इस पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि उसके माता पिता तो उसको ये खरीद के नहीं देंगे। द बैलून्स क्यों नहीं देंगे? बिकॉज दे वुड से, वो अब क्या कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड, कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो टू प्ले विद सच टॉयज, तुमको गुब्बारे से थोड़ी खेलोगे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, फिर भी बच्चा फिर से आगे निकल जाता है। अब वो कुछ नहीं ले पा रहा है। सोचो, बच्चा मेले में सब देख रहा है, ले कुछ नहीं पा रहा है। आगे क्या होगा? स्नेक चार्मर, वो नहीं होता सपेरा होता है ना जो सांप का खेल दिखाता है, वो होता है वहाँ पे। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वहाँ पे बैठा होता है और अपनी बांसुरी बजा रहा होता है। टू अ स्नेक, किसके लिए बजा रहा होता है? सांप के लिए। विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन टू अ बास्केट, जो कि कॉइल ऐसे करके बास्केट में गुड़ू मुड़ू करके बैठा होता है ना, गोल 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 गोल। सांप कैसे बैठता है? बिल्कुल ऐसे ही ना, ऐसे 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 करके सांप ऐसे करके गोलमोल ऐसे बैठा हुआ होता है उसके अंदर, उसके लिए बांसुरी बजा रहा होता है। और हर्ड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वाइन, और वो अपनी जैसे सांप की फुंकार नहीं बना लेता, वो कैसे बनाता है? वो कुछ इस तरीके से बनाता है ना, ये सांप है, वो अपना मोटा सा मुंह ऐसे करके लेकर आता है आगे को, ठीक है? आप ये समझ लो पीछे से सांप है, तो ऐसे करके कुछ जो है वो अपना वो बना लेता है, मुंह बना लेता है, ऐसे समझ लो, ठीक है? बेसिकली यहाँ से ये वाली बात तो नहीं पूछेंगे कैसा मुंह बनाया था, उन्होंने बता दिया तुमको कैसे बनाया था उसने। लाइक द नेक ऑफ अ स्वाइन, जैसे स्वाइन की नेक होती है, हंस की होती है, वो वैसा मोड़ लेता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इन विजिबल ईयर्स लाइक अ जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, और ऐसे उसकी कान में ध्वनि जारी होती है जैसे वाटरफॉल की ध्वनि होती है ना, पानी की गिरने की, और बड़े अच्छा लग रहा था। मतलब घूम फिर के इस बच्चे को ये आवाज़ जब उसके कान में जाती है बांसुरी की, ये भी उसे वाटरफॉल की तरह लगती है, बहुत अच्छी लगती है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा चला जाता है इस सपेरे के पास, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, फिर उसको पता होता है उसके पिता के बारे में, माता पिता के बारे में। एज फॉरबिडन हिम, कि उसको मना कर देंगे हियर करने के लिए, सुनने के लिए सच कोर्स म्यूजिक, कहते हैं बेकार का म्यूजिक है, खामा कहाँ का है, तुम क्या सुनोगे इसको, एज अ स्नेक चार्मर जो वो प्ले कर रहा होता है। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, अब उसको पता है कि ये भी नहीं सुनने देंगे, तो वो आगे चला जाता है। देयर वॉज अ राउंड बोट इन फुल स्विंग, अब बड़ा सा झूला होता है वहाँ पे, अब वो खूब तेज तेज चल रहा होता है। तो मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन जो भी उसके अंदर होते हैं, आदमी औरतें बच्चे, कैरीड अवे इन अ whirling मोशन, सब गोल 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 उसमें घूम रहे होते हैं। मेले में देखो, सोचो फटाफट फेयर में कैसा झूला होता है, खूब बड़े से गोले गोल घूम रहे होते हैं ना, वैसा। आप श्रीक्ड, वो चिल्ला रहे होते हैं, क्राइड विद अ डिजी लाफ्टर, खूब जोर जोर से हंस रहे हैं, चीख रहे हैं, मजा कर रहे हैं। मजा देखो, मजा आता है, लेकिन आदमी चीखता है जब वो ऊपर को जाता है ना, खूब जोर से चीखता है, नीचे आता है पेट में गुदगुदी होती है, ऐसे ही ये लोग भी चीख रहे होते हैं। द चाइल्ड वॉच्ड, बच्चा जो है इनको देखता है इंटेंडेडली, है ना, थोड़ा रुकता है, जानबूझ के इनको देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, अब की बार तो वो बोल देता है, बोल्ड रिक्वेस्ट कर देता है, आई वांट टू गो ऑन अ राउंड बोट प्लीज़, मुझे तो इस झूले पर जाना ही है। फादर मदर मम्मी पापा, देयर वाज नो रिप्लाई, माँ बाप बड़ी डीटे में किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, उसको फिर जवाब नहीं देते तो मेला लाई क्यों थे। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो फिर घूमता है पीछे की तरफ, अपने माता पिता को देखता है, लेकिन इस बार माता पिता ही नहीं होते वहाँ पे, दे वर नॉट देयर, माता पिता है ही नहीं वहाँ पे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे भी नहीं है। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो इधर देखता है उधर देखता है, दायां बायां, इधर साइड मतलब दोनों साइड वो देखता है, लेकिन माँ बाप वहाँ नहीं होते, दे वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे की तरफ भी देखता है, फिर भी वहाँ नहीं मिलते। देयर वाज नो साइन ऑफ दैम, माता पिता का कोई साइन नहीं है, मतलब माता पिता वहाँ है ही नहीं। अ फुल डीप क्राई, जोर से रोने लगता है, रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, और उसका गले से जो है आवाज़ निकलने लगती है, वो चिल्लाता है विद अ सडन जर्क, अचानक से उसकी बॉडी जोर से वो हिलाता है और भाग जाता है वहाँ से, वेरी स्टूड, जहाँ वो खड़ा होता है, क्राइंग इन रियल फियर, और डर के मारे चिल्ला रहा है, मम्मी पापा, और टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से गोल गोल आंसू गिर रहे होते हैं। आंसू कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, आंखों से आंसू टच करके देखना गर्म ही होंगे, लेकिन इसके आंसू सिर्फ गर्म नहीं थे, भयंकर भी थे। क्यों? डर के मारे गिर रहे थे। ये फ्लश्ड फेस, उसका जो फ्लश्ड फेस होता है वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, और बेसिकली उसका चेहरा बिल्कुल सिकुड़ गया होता है डर के मारे, पैनिक होता है, स्ट्राइकन होता है, डरा हुआ होता है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ भागता है, देन टू द अदर साइड भागता है, इधर भागता है उधर भागता है, इधर इधर मतलब इधर उधर भागता है, इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में भागता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको समझ ही नहीं आ रहा जाऊँ कहाँ, मम्मी पापा बस चिल्ला रहा है, ही वेल्ड, वो चिल्ला रहा होता है। हिज येलो टर्बन, उसकी जो पगड़ी होती है वो येलो कलर की होती है, वो अनटाइड हो जाती है, खुल जाती है। एंड इट्स क्लोथ्स बिकेम मडी, उसके जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल मिट्टी के हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर भाग रहा होता है, इन अ रेग, गुस्से में वो इधर नहीं, डर के मारे वो भाग रहा होता है। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर भागता है, स्टूड डिफीटेड, फिर वो खड़ा हो जाता है वहाँ पे हारा हुआ सा बेचारा, कि मतलब मिल ही नहीं रहे मम्मी पापा, बेचारा रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, डिफीटेड, हारा हुआ एक तरीके से, कि वो जो चाह रहा है उसको नहीं मिल पा रहा, मम्मी पापा नहीं मिल रहे। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोब्स, अब उसकी जो रोना होता है वो ऐसे सिसकियाँ हो जाती है,
जोर जोर से आप ऐसे रोते हो ना, सिसकियाँ बंद जाती हैं, फिर आवाज़ भी नहीं आती, फिर वैसे ही वो रो रहा होता है। फिर क्या होता है, एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर ही, ऑन अ ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, ही कुड सी, वो देख पाता है, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आइज से, मतलब एक तरीके से उसकी आंखें तो बेचारे की डरी होती हैं, मैन एंड वीमेन टॉकिंग, की कुछ आदमी औरतें बातें करें। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटेडली, वो जानबूझ के उनको देखने की कोशिश करता है। अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, वहाँ पे पीले पीले ब्राइट येलो क्लोथ्स होते हैं उनके, उनमें से वो ढूंढ ढांड के उनको देखने की कोशिश करता है। लग रहा है ना कोई मम्मी पापा तो नहीं है, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन माँ बाप वहाँ पे नहीं मिलते। ठीक है, माँ बाप नहीं मिलते अमंग दीज पीपल उसको। ही हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, लोग वहाँ पे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बस ऐसे ही जैसे मेले में आए तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। ही रन क्विकली अगेन, वो फिर से भागता है, एंड दिस टाइम टू अ श्राइन, वो मंदिर की तरफ भागता है इस बार, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, उसको लग रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ पे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज अ कंजस्टेड, हर एक जगह वहाँ पे लोग हैं, जगह बहुत कंजस्टेड है, बहुत भीड़ लगी हुई है, विद मैन, और आदमी वहाँ पे बड़े पड़े हैं, बट ही रन थ्रू पीपल्स लाइक, लोग, बच्चा है ना छोटा सा, पैरों के अंदर से निकल जाता है आगे, लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग, लेकिन अभी भी उसकी सिस्कियाँ जो हैं वो चल रही हैं, जोर जोर से वो रो रहा है। मदर फादर, मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं। सोचो, इमेजिन करो इसको, तो कैसा एक बच्चा जो है माँ बाप को ढूंढ रहा है, रो रहा है, खो गया। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और जो टेम्पल के पास वो पहुँचता है उसकी एंट्रेंस पे, हाउ एवर, फिर भी द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैन जसल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं। हैवी मैन विद फ्लैशिंग आईज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, आदमी कैसे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, फ्लैशिंग आईज होती हैं उनकी, और हैफ्टी मतलब भारी उनके कंधे होते हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे, बट लड़का पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरीके से इन लोगों के पैरों के बीच में से निकल जाए। नॉक्ड टू एंड फ्रो, लगातार इधर उधर मूवमेंट वो कर रहा होता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो तो कुचल जाता है अगर वो नहीं भागता, इधर उधर नहीं जाता ऐसे। और हुआ क्या, ही हैड नॉट स्ट्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ द वॉर, मतलब एक तरीके से वॉइस, वो जोर से जितना वो चिल्ला सकता था वो चिल्लाता है, मम्मी पापा। अ मैन इन अ सर्जिंग क्राउड, एक आदमी होता है वहाँ पे भीड़ के अंदर ही, इस क्राई, और उसकी वो क्राई सुन लेता है, इस बच्चे की ना क्या होता है, वो इसकी आवाज़ सुन लेता है। फिर क्या होता है, कहाँ चली गई, मैं तो खो गई, कहाँ गई बच्चा। अ मैन इन अ सर्जिंग ग्राउंड हर्ड इज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत मुश्किल से वो उसको रोकता है बच्चे को। लिफ्टेड है पे ना आर्म, बड़ी मुश्किल से वो झुकता है, स्टूपिंग मतलब झुकना, विद ग्रेट डिफिकल्टी, आदमी बहुत मुश्किल से झुकता है और उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चा तुम यहाँ कैसे आए, उस बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड माई मदर, नहीं स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, ये आदमी उसको थोड़ा भीड़ से अलग लेके जाता है। द चाइल्ड वेप मोर बिटरली, बच्चा और जोर से रोने लगता है देन एवर नाउ, जैसे पहले रो रहा था उससे भी और तेज़ रोने लगता है, और फिर जोर से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम, आदमी कोशिश करता है उसको शांत करने की, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोट, उसको राउंड बोट पे झूले पे लेके जाता है। अब आदमी ये वाला जो मिला है, ये इसको हर उस जगह लेके जाएगा जो बच्चा करना चाहता था। बच्चा इनमें से कुछ नहीं करने को राजी होगा, क्योंकि अब उसे माता पिता चाहिए, अब उसको इनमें से किसी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। तुम देखना, विल यू हैव अ राइड ऑन अ हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पे बैठना चाहोगे, जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो रिंग के पास पहुंचता है वो कहता है तुम इस पर बैठना चाहोगे, कहता नहीं। द चाइल्ड थ्रोट टोर into the thousand shrill sobs, सक रहा है, shouted, चिल्ला रहा है, I want my mother, I want my father, रोता हुआ बच्चा बस एक ही बात कहे जा रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा है, कहता मुझे तो मम्मी चाहिए, मुझे तो पापा चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, वहाँ जहाँ स्नेक चार्मर होता है वहाँ पे भी जाता है जहाँ सपेरा होता है, वो फ्लूट बजा रहा होता है स्विंग कोबरा के लिए। स्विंग का मतलब क्या होता है, लहराता हुआ, तो लहराते हुए कोबरा के लिए वो भी बजा रहा होता है, लेकिन अभी ये भी नहीं सुनता। कहता आदमी उससे लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इस नाइस म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, वो उससे प्रार्थना करता है बच्चे से, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन इस बार तो उंगलियां रख लेता है, फिंगर से बंद कर लेता है और जोर से हाई पिच पे फिर से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी और पापा चाहिए मेरे। द मैन टुक हिम नियर टू द बैलून, अब इस बार बैलून वाले के पास लेकर जाता है, थिंकिंग दैट द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटेंड हिम। और ये आदमी सोचता है कि बैलून के पास जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा ध्यान अटक जाएगा, माता पिता के पास से थोड़ा चुप हो जाएगा बच्चा। लेकिन वो पूछता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुमको ये रेनबो कलर रंग बिरंगे बैलून तुमको चाहिए। ही पर्सुएसिवली आस्क्ड, वो बहुत ही पर्सुएसिवली मतलब होता है बहुत ही मनवाने के ढंग से कि भाई मान जाओ अब बेटा, है तो वो पूछता है। लेकिन द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग
बैलून को हटा लेता है, आंखें ही मतलब देखता ही नहीं बैलून की तरफ तो, एंड जस्ट सोप्ड, उसे शक रहा होता है कि मम्मी पापा चाहिए। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी आदमी कोशिश कर रहा है इसको खुश करने की। सो बोर, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, बोर हिम टू द गेट, वो दरवाजे के पास लेके जाता है बच्चे को जहाँ पे फ्लावर सेलर होता है। वो पहले फूलों वाले से अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन वो कहता है कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, बच्चे क्या तुम्हें अच्छी सी खुशबू है, तुम ये सूंघ सकते हो, वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुमको माला चाहिए टू पुट राउंड योर नेक, तुम अपने नेक के आजू बाजू उसको लगा लो। तो द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, अब की बार वो अपनी नाक हटा लेता है, मतलब पहले कान बंद करी है उसने सपेरे की बीन नहीं सुननी है, आंखें टर्न कर ली जब उसको बैलून नहीं देखना, और इस बार उसने अपनी नाक बंद कर ली, उसने कहा फूल भी नहीं सूंघने मुझे, एंड रिट्रेटेड इज सोम, और फिर दोबारा से अपनी वो जो सिसकनाएँ चालू कर देता है, फिर से बोलता मम्मा चाहिए पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हैज जस्ट कॉन्सुलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब इसको लग रहा होता है कि भी किसी तरीके से मैं इसको स्वीट्स दूंगा गिफ्ट में तो ये बच्चा मान जाएगा। तो अ मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, उसको मिठाई की दुकान पर ले जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए बेटा, ही आस्क्स, वो पूछता। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, वो बच्चा फिर से अपना चेहरा हटा लेता है स्वीट्स शॉप पे से, और ज़ोर ज़ोर से क्या ही रो रहा होता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तुम भी वही सोचो जो मैं सोच रही हूँ, बच्चे को मम्मी पापा मिले कि नहीं मिले, ठीक है, तुम्हें पता चल जाए आगे की स्टोरी तो मुझे भी बता देना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।